आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान जो कि आतंक को लेकर कई बार इससे पहले भी बेनकाब हो चुका है, एक बार फिर से आतंकवाद पर एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान। वो भी तब जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के ना पहुंचने को लेकर लगातार वो विलाप कर रहा था और हर तरीके से कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से भारत की टीम पाकिस्तान पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच में ही जो बड़ा अपडेट है वो आपको भी चौंका देगा और पाकिस्तान को कर देगा बेनकाब। जहां पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जो कि जेल में रहने की बजाय सड़क पर खुलेआम घूम रहा है, वो कसरत करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका ताजा वीडियो भी सामने आया है। हुलिया पूरी तरीके से बदल लिया है। ज़कीउर रहमान लखवी की मैं बात कर रही हूं, जो कि ज़कीउर रहमान लखवी जो कि मुंबई हमले का मुख्य आरोपी है, जेल में होना चाहिए था, लेकिन यहां पाकिस्तान में खुलेआम कसरत कैसे कर रहा है, इसकी ये तस्वीर, ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें हुलिया पूरी तरीके से चेंज है। बॉडी बनाने के लिए यहां पर कसरत करता हुआ ये नजर आ रहा है, वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। ज़कीउर रहमान लखवी ने अपना नाम बदल लिया है, अपना हुलिया भी बदल लिया है और ये पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली एक और तस्वीर है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये बहुत बड़ा खुलासा है, जो कि बता रहा है कि क्यों भारत ने फैसला लिया पाकिस्तान नहीं जाने का। आखिर कौन है ज़कीउर रहमान लखवी, ये जान लीजिए। 26/11 मुंबई हमले का मुख्य आरोपी है। लश्कर तैयबा का ऑपरेशन कमांडर तौर पर यह जिम्मेदारी संभाल चुका है। लखवी के खिलाफ आतंक फैलाने के कई सबूत हाथ लगे हैं और भारत ने ये सबूत पाकिस्तान को दिए भी हैं। लखवी के खिलाफ ये सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान में किस तरीके से कसरत कर रहा है वो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान कोर्ट में लखवी के खिलाफ भी कई मामले हैं, लेकिन बावजूद इसके इसने अपना हुलिया बदल लिया। यूएन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी लखवी का नाम है। इसके बावजूद किस तरीके से पाकिस्तान उसे शरण दिए हुए, देखिए। यूएस संयुक्त राष्ट्र ने भी घोषित किया हुआ है ज़कीउर रहमान को यहां पर आतंकी, लेकिन बावजूद इसके 26/11 जैसा मुंबई आतंकी हमला, जिसका मुख्य आरोपी ज़कीउर रहमान लखवी, लश्कर तैयबा का ऑपरेशन कमांडर, यहां पाकिस्तान की कोर्ट में भी कई मामले इसके खिलाफ ऑलरेडी दर्ज हैं, लेकिन बावजूद इसके कैसे ये बॉडी बनाता हुआ, कसरत करता हुआ, वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और ये हुलिया कैसे बदल लिया है इसने पूरी तरीके से, ये आप तस्वीरें देखिए, जहां पर कसरत करके, हुलिया बदल के, नाम बदल के चकमा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये वीडियो जब सामने आ गया है तो पाकिस्तान एक बार फिर से हो गया है बेनकाब। पाकिस्तान में कितने आतंकी संगठन हैं जो फल फूल रहे हैं और पाकिस्तान को भी खोखला करने का काम कर रहे हैं, वो देखिए आप। लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, यहाँ हरकतुल मुजाहिदीन है, सिपाही सभावा है और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ जैशे अदल भी वहां पर है। यानी कि ये तमाम वो आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। इन्हीं से जुड़े हुए आतंकी जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और सिर्फ भारत का नुकसान नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान भी इसके चलते नुकसान झेल रहा है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झेल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि भारत के सामने बेनकाब हुआ है, वो भारत के साथ साथ विश्व के सामने बेनकाब हुआ है और पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हुआ है। और इसीलिए यूएस संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी यहाँ जिस तरीके से अलग अलग बातों को लेकर पाकिस्तान सवालों के घेरे में रहता है, अब एक बार फिर से ये सवाल ज़कीउर रहमान के इस वीडियो के बाद में खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे कि कैसे पाकिस्तान हुआ बेनकाब और क्या भारत की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार, और इरशाद अहमद खान मेरे साथ में हैं, पीएमएलएन के नेता जो कि सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद खान जी, सबसे पहले सवाल आप ही से पूछना मुझे चाहिए, ये जो ताज़ा वीडियो है ज़कीउर रहमान का, किस तरीके से इसे देखेंगे? हुलिया बदल लिया, बॉडी बनाने का काम कर रहा है, कसरत कर रहा है, खुलेआम जी रहा है, पाकिस्तान की नजर है इस पर? मैं बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखिए आपने किस तरह अपने इंट्रो में बात की क्रिकेट से लेकर के दहशतगर्दी तक। पहले तो आप बात आ जाइए, खेलों को दहशतगर्दी से मत जोड़ा कीजिए, क्योंकि खिलाड़ी जो है एम्बेसडर होता है किसी भी मुल्क का जो दूसरे मुल्क में खेलने के लिए जाते हैं। हमने देखें वावेला कर रहे थे आप लोग, आपने अपनी क्रिकेट की टीम को भेजने से मना किया चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो ठीक है, मना किया, आपकी ताकत है, आप लोग कर सकते हैं अपनी टीम को, चाहे तो जा सकती है टीम, चाहे तो नहीं जा सकती है, लेकिन इसको दहशतगर्दी से मत जोड़िए। और दूसरी बात यह है, मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्द खुलेआम नहीं फिर सकता जब तक उस पर आरोप ना लगे। जब उस पर आरोप लगेगा, हमारे कानून हरकत में आता है, हमारे इदारे हरकत में आते हैं
और उनको पकड़ के सजाएं भी दी जाती हैं। देखिए, खुद से आपने कहा कि पाकिस्तान आपसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है इस वक्त। कितने लोग मर रहे हैं अभी बलूचिस्तान में, मेरे बहन भाई जो शहीद हुए रेलवे स्टेशन पे। देखिए हम कितना नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम आप पे इल्जाम नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते कि हम उनकी गर्दनें तोड़ते हैं दहशतगर्दों की, और उनसे मनवाते हैं कि वो कौन लोग हैं, और वो बताते हैं कि हम कहां से आए, किसने भेजा। लेकिन चूंकि हमने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है, हम तो आपको भी दावत देते हैं, आइए मिलकर के दहशतगर्दों को मारें और दहशतगर्दी भारत तो को हमेशा उखाड़ें। आतंक को लेकर इस जीरो खिते- टॉलरेंस की नीति रखता देखिए है इरशाद जी, देखिए और ऐसा नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखता है, अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखता है। आपने शुरुआत में अपनी बात करने से पहले ये कह दिया कि हम खेल को अलग रखते हैं और खेल अलग रखा जाना चाहिए। खेल अलग कैसे बिल्कुल। हो सकता है? कल ही मेरी पाकिस्तान के एक खेल विशेषज्ञ से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि लाहौर तो बड़ा सुरक्षित है, रावलपिंडी तो बड़ा सुरक्षित है, आप क्यों बलूचिस्तान की जैसी चीजें देख रहे हैं या क्यों बाकी चीजें देख रहे हैं? आप भारतीय टीम को यहाँ पर भेजने के लिए बात क्यों नहीं करते? कैसे कर ले? लाहौर में, रावलपिंडी में खुलेआम यहाँ जकीउर रहमान लखवी जैसे खूंखार आतंकी घूम रहे हैं, कसरत बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हाँ हम उनकी गर्दन पकड़ते हैं, उनके खिलाफ आरोप हो। तो आरोपों की तो झड़ी है ना जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ। देखिए, आप एक अगर किसी को देखा है, तस्वीर वायरल है या झूठ है या सच है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब तक मैं तहकीक ना करूं मैं बात नहीं करता हूं। दूसरी बात ये, आप बात करते हैं दहशतगर्दी की, आप मुझे ये बताइए आपके मणिपुर में अभी क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ, उनको लोगों को मारा गया, क्या कुछ किया गया। हम चूंकि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, मणिपुर की घटना पर हम आंख नहीं मूंदते। देखिए मुंदी हुई है ना, मणिपुर की घटना पर हम आंख नहीं मूंदते, सवाल भी करते हैं। सेना भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, गृह मंत्रालय की भी नजर है, आंख नहीं मूंदते उसे लेकर। ये नहीं कहते कि किसी का आरोप नहीं है और आरोपों को साबित होने दीजिए। जो भी दहशतगर्दी वहां फैलाते हैं, जो भी उग्रता दिखाते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है। मणिपुर पर पूरी तरीके से सरकार की नजर है। आपकी तरह ये नहीं कह रहे कि मुझे मालूम नहीं है इस बारे में या फिर तहकीकात करनी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक कंफर्म ना हो हम शोर नहीं डालते। आप लोग शोर डालते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, हम नहीं करते। मैंने आपसे ये अर्ज की कि हम पकड़ते हैं दहशतगर्दों की गर्दनें तोड़ते हैं उनकी। अगर आप दहशतगर्दों की गर्दन तोड़ते इरशाद जी, माफी के साथ ये कहूंगी, देखिए आपके मुल्क में जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि आपके मुल्क में होता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। जब अभी रेलवे स्टेशन पर जो धमाका हुआ ना क्वेटा में, वो बड़ा दिल को दुखाने वाला था। जो चिथड़े उड़े ना वहां पर लोगों के, वो दिल को बड़ा तकलीफ देने वाला था। जो बेमौत लोग मारे गए ना, वो बड़ा तकलीफ देने वाला था। जो दहशतगर्द हैं वो हैं, जो आतंकी हैं वो आतंकी है, लेकिन जिस तरीके से आम लोग मारे जाते हैं वो दिल को बड़ा दुखाने वाला होता है। और आम नागरिक के नाते वो मेरे दिल को भी दुखाता है, वो हर एक के दिल को दुखाता है। उन घटनाओं पर रोक लग जाती अगर आप वाकई गर्दन दबोचने का काम करते। तो मेरे साथ में शरदेंदु जी भी हैं, उन्हें भी सुन लेना चाहिए, एक फौजी को भी सुनना चाहिए। शरदेंदु जी, पाकिस्तान ने जो बीज बोए आतंक के, आज पाकिस्तान खुद उससे खोखला है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि आतंकियों को पनाह दी जाती है, आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं। पूरी लिस्ट भी हमने दिखा दी कौन कौन से आतंकी संगठन अभी हैं पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान की किसी भी बात पे, किसी भी स्टेटमेंट में नहीं विश्वास किया जा सकता। पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट और पाकिस्तान के तमाम जो लोग आपके चैनल पे आके बोलते हैं, वो सच बोलते ही नहीं है। वो अपनी गिरेबान में झांक के देखते नहीं। उनका एक ही काम है कि हिंदुस्तान के किसी भी क्लेम को झूठा ठहराना। वो एक गलत फहमी में रहते हैं। इसीलिए आज के दिन में पाकिस्तान तमाम तरीके की आर्थिक परेशानियों से, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल से, मिलिटरी और तमाम तरीके के इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम से झेल रहा है। पाकिस्तान ने अपना रवैया बदला नहीं है। आज भी वो विश्व में बेगिंग बाउल लेके घूमता और आर्थिक मदद लेके आता है तो कुछ काम आगे चलता है। तो ये स्थिति पाकिस्तान की हो रखी है और पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि वो जो जैसे उसने बोया है वैसे काट रहा है। जब हम आज की डेट में टेररिज्म की बात कर रहे हैं, जाकिर रहमान लखवी की बात कर रहे हैं, तो उसमें मणिपुर कहां से आ जाता है, ये उनको समझना पड़ेगा। जब क्रिकेट की टीम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती कि नहीं, क्योंकि वहां सिक्योरिटी के अरेंजमेंट ठीक नहीं, आप खिलाड़ियों को सुरक्षा नहीं दे सकते,
साथ के टेररिस्ट सड़कों पे घूम रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, अपने वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, इस तरीके के। और वो टेररिस्ट जिसने की 26/11 का मास्टरमाइंड है, जिसको पूरे विश्व ने माना है, हिंदुस्तान ने तमाम तरीके आपको सबूत दिए हैं, और उसकी ट्रेनिंग देखी आपने जिस तरीके से एल&टी और 10 लोग जो लश्कर तौबा के हिंदुस्तान में आए थे, उनकी आपने ट्रेनिंग मुरीद की और मुजफ्फराबाद में कराई। तो आपको आपके जो टेररिस्ट है उनको यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा, और आपके पास दसियों ऐसे संगठन हैं जो आज की डेट में एक्टिव हैं। और जब आप इस तरीके की काम करेंगे, और आपके यहाँ का डेवलपमेंट देखिए लॉपसाइडेड है, बलूचिस्तान को आपने छोड़ दिया, पंजाबियों की एक अलग से है, और खैबर पख्तूनख्वा में आपके अलग तरीके का रिसेंटमेंट, उनके चीफ मिनिस्टर अलग तरीके से बात करते हैं, तमाम तरीके की दहशत गर्दियों को आप बढ़ावा देते हैं, और फिर आप हिंदुस्तान को बोलते हैं कि आप अपनी क्रिकेट टीम भेज दीजिए। पाकिस्तान से किसी भी तरीके के रिलेशन रखने की जरूरत ही नहीं है आज की डेट में, जब तक वो दहशतगर्दी को रोकता नहीं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकता नहीं। आईएसआई पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इन दहशतगर्दों को ट्रेन करने में। क्यों नहीं आप हाफिज सईद को उठा के जेल में बंद करते हैं? क्यों आपके जाकिर रहमान लखवी सजा होने के बाद, टेररिस्ट फंडिंग में उनको सजा हुई है, उसके बाद वो कैसे सड़कों पे घूम रहा है और कैसे वो जिम में जाके अपने बॉडी बिल्डिंग कर रहा है? तो इस तरीके की चीजें जब होती है तो आपकी जुडिशरी से भी विश्वास हट जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर दिखता है। यूं नहीं, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान को लेकर रह रहकर अलग सबूत अलग अलग वक्त पर सामने आए हैं, जो सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों ने देखे हैं। फिर क्यों पाकिस्तान उन्हें स्वीकारता नहीं? क्या चाहता नहीं या फिर दिखाता नहीं? देखिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो आत्मघाती जो सोच होती है उससे ग्रसित है। ये जो फिदायीन वाली जो मानसिकता है कि आतंकियों को, भस्मासुरों को जो है पैदा करना, और जाहिर है कि वो भस्मासुर, और यदि मैं हिलेरी क्लिंटन के शब्दों में कहूं तो ये जो जहरीले सांप उन्होंने पाल रखे हैं, वो सांप आज उन्हीं को डस रहे हैं। और उन्होंने सांप पाल रखे थे इसलिए क्योंकि वो जाकर के किसी दिन पड़ोसियों को डसेंगे, इस तरीके के मंसूबे के आधार पर ये सांप पाले गए। लेकिन जाहिर है कि आज ये जो जहरीले सांप हैं, ये जो फ्रैंकेनस्टाइन है, जो भस्मासुर है, ये पाकिस्तान को जला रहा है। और ये हमारे जो पाकिस्तान के से जुड़े हुए जो गेस्ट है वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी जो बहुत है। लेकिन क्या उस दहशतगर्दी को समाप्त करने के लिए आपने कोई जेन्युइन कदम उठाए? रजी, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। कथनी और करनी में जो फर्क है वो इतना बड़ा है, इतना फासला बड़ा है कि उसका कोई इसमें और छोड़ दिखाई नहीं देता। और इसी कारण से जो पाकिस्तान का जो डिनायल है कि आतंकियों को एक तरफ पालेंगे भी और दूसरी तरफ ये कहेंगे कि आतंकवाद से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर ये कौन सी सोच है? आखिर ये आपको कहां ले जा रही है? ये आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए। आपसे बहुत बाद में बना हुआ एक जो मुल्क बांग्लादेश, लिपि की कुछ समस्याएं वहां पर भी आप खड़ी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि बांग्लादेश ने आपसे बहुत अच्छी प्रगति की है। अगर पिछले एडमिनिस्ट्रेशन शेख हसीना की सरकार तक अगर हम बात करें तो ये जो पाकिस्तान का जो आज स्थिति है वो लगातार वो रसातल में जा रहा है। चाहे वो आर्थिक स्थिति देख लीजिए, बैंकरप्सी के कगार पे है, सिक्योरिटी के हर सवाल पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है। इशाक अहमद जी, अगर आप संक्षेप में कोई रिएक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ सवाल उठते हैं। और पता है, जब आप हंस रहे थे तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि अगर मुंबई हमले का जिक्र हम करते हैं ना तो आज भी दहशत में आ जाते हैं। आप अपने रेलवे स्टेशन पर धमाकों का जिक्र करते हैं तो आप हंसते हुए ये बात बताते हैं। वहां जब पाकिस्तान में लंबी लाइन में 80-80 साल के बुजुर्ग आटे के लिए, पैकेट के लिए खड़े होते हैं, उनकी जान चली जाती है ना, यहाँ दिल हमारा दुखता है। और हम सोचते हैं पाकिस्तान में नौबत क्यों आ गई कि आवाम वहां रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गई है। पर पता नहीं आप कैसे के ये सब बातें कर लेते हैं। मैं जो हंस रहा हूँ ना, मैं आप लोगों की दहशतगर्दाना आप अपने ऊपर हंसिए पहले। आप अपने ऊपर ही हंसना चाहिए पहले। आपके झूठ से पहले आपकी अपनी आत्मघाती सोच है उसको त्यागना चाहिए। आप अपने ऊपर हंस लीजिए इरशाद जी पहले। आप सुनिए ना, आपकी जो है ना, बड़ा मैं मासूमाना से सवाल करता हूँ और उसका जवाब चाहता हूँ, लेकिन आप शोर डालते हैं, क्योंकि झूठा जो है वो शोर ही डाल सकता है।
जो सच्चा होगा वो हर मंच पे हंसेगा भी, रोएगा भी, जो उसका दिल चाहेगा वो करेगा। लेकिन चूंकि आप लोग झूठे लोग हैं, देखिए अभी हसीना देखिए इरशाद अगर अहमद इतना खान सच्चा साहब जैसा पाकिस्तान आप बोल होता, रहे हैं वही अगर आपके इतने देश की सच्चे सोच आप है। लोग होते, जिस तरीके से इरशाद आप गलत अहमद जी, बयानी अगर करते इतने हैं वैसे सच्चे आप आपका होते देश ना, भी गलत बयानी तो करता आपको है। चीख चीख कर बोलने बताना दीजिए। नहीं पड़ता। अगर देखिए, इतने देखिए, सच्चे और देखिए। ईमानदार और इतने नेक होते ना, तो वैश्विक बोलने तो दीजिए। स्तर पर यूं बार बार फजीयत नहीं होती, FATF ग्रे लिस्ट में यूं ही नहीं डालता आपको। अगर इतने सच्चे होते ना तो पाकिस्तान इस बदहाली के आंसू ना रो रहा होता। अगर इतने सच्चे होते तो इतने आतंकी संगठन नहीं होते। अगर इतने सच्चे होते तो मोस्ट वांटेड अपराधी पाकिस्तान में पल नहीं रहे होते। अगर इतने सच्चे होते तो वहां बड़ी आवाम रोजी रोटी का संकट नहीं झेल रही होती। और अगर इतने सच्चे होते ना तो पाकिस्तान में सरकारें स्टेबल रहती, अनस्टेबल ना रहती, इतना राजनीतिक संकट ना रहता। आप फिर भी हंस रहे हैं, आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क आपको दुआ दे रहा है कि आप लोग फले फूले, लेकिन आतंक को किसी तरीके से खत्म करें और सवाल भी पूछना आप जाने। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान एक बार फिर से हुआ है बेनकाब चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले, जब पाकिस्तान की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर क्यों भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। सवाल बहुत से हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। कैसे और क्यों, किस आधार पर हम ये कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए और जानिए। यह है आतंकिस्तान के आतंकी करतूत, जहां आतंकियों को सजा के बजाय मेहमान नवाजी की जाती है। आतंकियों पर नकेल कसने के बजाय ऐश और आराम की सभी सहूलतें मुहैया कराई जाती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दों के लिए ऐशगाह है, इसका जीता जागता सबूत ये है। ये वही पाकिस्तान है जिसने एक नहीं बल्कि सैकड़ों आतंकियों को पनाह दे रखी है। इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारत का मोस्ट वांटेड ज़कीउर रहमान लखवी कैसे एक्सरसाइज कर रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी एक्सरसाइज करते देखा जा सकता है। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी ने अपना हुलिया भी काफी हद तक बदल लिया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी पर एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने झूठ फैला रहा है कि लखवी 2021 से पाकिस्तान की जेल में बंद है, तो दूसरी तरफ एक वीडियो ने सभी झूठ को बेनकाब कर दिया, जिसमें आतंकवादी अबू वासी के नाम से पाकिस्तान में न सिर्फ खुलेआम घूम रहा है बल्कि फिटनेस चैलेंज में हिस्सा ले रहा है। कुल 3 मिनट 9 सेकंड के इस वीडियो में ज़कीउर रहमान लखवी एक इवेंट में पुशअप करता दिख रहा है, डंबल उठा रहा है और कार्यक्रम का होस्ट लखवी की पहचान लोगों से अबू वासी के रूप में करवाते हुए बता रहा है कि उसने कभी नहीं देखा कि एक 63 साल का शख्स इतना फिट और फुर्तीला हो सकता है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी न सिर्फ भारत में प्रतिबंधित आतंकी है बल्कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र भी लखवी को आतंकी घोषित कर चुके हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख सुधारने और FATF की एक ग्रे लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने साल 2021 में ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल की कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इस वीडियो ने पाकिस्तान को फिर से बेनकाब कर दिया। खुफिया सूत्रों की माने तो लखवी रावलपिंडी और लाहौर में आराम से रह रहा है और उसे अबू वासी के नाम देना पाकिस्तान सेना का पैतरा है, जो वीडियो के आने से ध्वस्त हो गया। अब सवाल उठता है कि कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है। ऐसे में पाकिस्तान जहां आतंकी इस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं, वहां क्या सच में कोई टीम सुरक्षित रह भी सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आप जान